हमारा देश भारत दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। अब जितनी तेज हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है उतनी ही तेज बढ़ रही है हमारे देश में ट्रैफिक की प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अब परचेसिंग पावर बढ़ गई है, तो इसीलिए ज्यादातर लोग हमारे देश में अब गाड़ियों पे शिफ्ट हो रहे हैं। पहले कैसा था कि लोग पहले बाइक लेते थे या फिर स्कूटर लेते थे एंड देन स्लोली फिर वो गाड़ियों पे शिफ्ट होते थे। लेकिन अभी 2026 तक आते आते लोगों की पहली जो प्रेफरेंस है वो गाड़ी बन गई, उनकी पहली परचेज ही गाड़ी बन गई है। लेकिन प्रॉब्लम बताएं क्या है, जितने लोग गाड़ी खरीद रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास वो स्किल नहीं है कि अपनी गाड़ी को सही से चला पाए। और जितना इंपॉर्टेंट है शहर में गाड़ी सही से चलाना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है हाईवे पे गाड़ी सही से चलाना, क्योंकि वहां पे आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हैं तो वहां पे एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए इस वीडियो में हम मेनली नए ड्राइवर से बात करने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं 10 ऐसी चीजें जो एक्सपर्ट हाईवे ड्राइवर्स करते हैं, और ये सेम चीज वो भी फॉलो कर सकते हैं एक बढ़िया हाईवे ड्राइवर बनने के लिए। वैसे जो एक्सपर्ट ड्राइवर्स हैं ऑलरेडी वो भी ये वीडियो देख सकते हैं और अपने पॉइंटर्स जो हैं उससे क्लैरिफाई कर सकते हैं कि वो एक्चुअली कितने स्किल्ड हैं हाईवे ड्राइविंग में। पहली चीज, अब क्योंकि हाईवे पे हमारे पास बहुत सारी लेन्स होती हैं, काफी वाइड रोड्स होती हैं, तो लोगों को लगता है कहीं भी गाड़ी चलाओ क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो दो लेन्स के बीच में जो व्हाइट लाइन होती है वो उसके ऊपर अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं। इसीलिए सबसे पहला स्टेप है कि आप कॉन्शियस बने कि आप किस तरीके से अपनी गाड़ी चला रहे हैं। तो जब भी आप हाईवे पे अपनी गाड़ी चलाएं, अपनी लेन में स्टिक करें और कॉन्शियसली ये डिसीजन लें कि आप व्हाइट लाइन के बीच में अपनी गाड़ी नहीं चला रहे हैं, ताकि बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। दूसरी चीज, जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं, इंश्योर करिए कि आगे वाली गाड़ी में और आपकी गाड़ी के बीच इनफ गैप है। शायद आपको पता नहीं होगा लेकिन हम लोग 100 की स्पीड पे 1 सेकंड में 30 मीटर पार करते हैं, और इतनी स्पीड पे रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत कम हो जाता है अगर आप गाड़ी बहुत पास चला रहे हैं। इसीलिए एक थंब रूल ले लीजिए कि आगे वाली जो गाड़ी है उससे आप लगभग 70 से 80 मीटर का गैप रखें, ताकि अगर आगे कुछ भी होता है तो आपके पास इनफ टाइम है रिएक्ट करने के लिए और अपनी गाड़ी को कंट्रोल में रखने के लिए। तीसरी चीज, ये बहुत बेसिक होगी लेकिन बहुत सारे लोग हाईवे पे ड्राइविंग करते हुए भी इंडिकेटर्स नहीं देते हैं, और ये बहुत बड़ा कारण बनता है एक्सीडेंट्स का। इसीलिए जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे हैं और आपको लेन चेंज करनी है, इंडिकेटर जरूर दीजिए ताकि पीछे वाले को आइडिया लगे कि आपका अगला मूव क्या है। चौथी चीज, अगर आप हाईवे पे अपनी स्पीड लिमिट सही से फॉलो कर रहे हैं और फिर भी पीछे से आके कोई हॉर्न बजा रहा है और आपको पास रेट दे रहा है कि उसको जगह दो, तो आप शांति से उसको जगह दे दीजिए। आपको पता नहीं है कि उस ड्राइवर की या फिर उस गाड़ी में बैठे ऑक्यूपेंट्स की क्या सिचुएशन है, क्या मेंटल स्टेट है। इसीलिए अपने ईगो को साइड करिए और अपनी गाड़ी को भी और उन्हें आगे जाने दीजिए। ये एक सेंसिबल डिसीजन रहता है हाईवे पे, क्योंकि हमें पता नहीं है हम किन लोगों के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं। अगली चीज, जब भी आप हाईवे पे गाड़ी चलाएं, कोशिश करिए कि आप अपनी नजर को जितना दूर हो सके उतना दूर रखें। क्या होता है, हम आगे वाली गाड़ी को देखते रहते हैं और हमारा जो डिसीजन मेकिंग टाइम है वो आगे वाली गाड़ी पे ही डिपेंड करता है। इसीलिए आपको जितना हो सके दूर देखना है, ताकि आप दूर क्या चल रहा है हाईवे पे उसे देख के अपने आगे वाले मूव्स को प्लान कर सकें, और अगर आपको लेन चेंज वगैरह भी करना है तो आप पहले से प्लान कर सकते हैं। छठा पॉइंट, जितना जरूरी है आगे देखना उतना ही जरूरी है पीछे भी देखना। इसलिए बीच बीच में अपने मिरर्स पे ध्यान रखिए और देखते रहिए कि पीछे क्या चल रहा है। अगर आपने आगे का और पीछे का दोनों का माहौल जान लिया है तब आप एक बढ़िया ड्राइवर बन पाएंगे और आप एक सेफ ड्राइवर बन पाएंगे। अगला पॉइंट, आपको पता है हाईवे पे ट्रक्स के साथ जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, और उसका कारण है कि लोग ट्रक्स के ब्लाइंड स्पॉट में गाड़ी चलाते रहते हैं। अब क्या है, ट्रक का साइज बहुत बड़ा होता है तो उनका जो पेरिफेरल विजन है वो थोड़ा कम हट जाता है अगर आप उनके डायरेक्टली लेफ्ट या राइट में गाड़ी चलाते हैं। इसीलिए जरूरी है कि या तो आप उनके मिरर की साइड में रहिए ताकि उनको पीछे दिखता रहे कि आप हैं वहां पे, या फिर उनको जितना जल्दी हो सके ओवरटेक कर लीजिए ताकि वो आपके लिए एक खतरा ना बने। अगला पॉइंट है उन लोगों के लिए जो पहाड़ी में या फिर घाट्स में गाड़ी चलाते हैं। इंश्योर करिए कि आप क्लच नहीं दबा रहे हैं, क्योंकि क्लच दबाने से आपकी गाड़ी फ्री हो जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं एक्सीडेंट के। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इंजन ब्रेकिंग को यूज करें और उसी से अपनी गाड़ी को कंट्रोल करें। हाँ, जहां जरूरत है वहां पे क्लच दबाइए, लेकिन सिर्फ उस पर डिपेंडेंट मत रहिए। देखिए क्या होता है, जब आप नए ड्राइवर्स होते हैं ना, तो आपका जो रेजिलियंस है या फिर आप कितना देर गाड़ी चला सकते हैं बिना थके वो थोड़ा कम होता है, और वो धीमे धीमे जैसे जैसे आप गाड़ी चलाते रहेंगे वो अपने आप बढ़ता रहता है। इसीलिए जरूरी है कि अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो आप एडिक्वेट ब्रेक्स लीजिए, बीच बीच में रुकिए, थोड़ा खाना पीना करिए, अगर वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम करिए, और हाँ सबसे ज्यादा जरूरी, अगर नींद आए तो जितना जल्दी हो सके अपनी गाड़ी को कहीं सेफली लगाइए। ढाबे पे हो सकता है या फिर कहीं होटल आप बुक कर लें, लेकिन आप एक अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि क्या होता है नींद में आपका जो रिएक्शन टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। हर चीज हेजी लगती है, हर चीज कंफ्यूजिंग लगती है, ताकि आप अपने लिए, बाकी रोड यूजर्स के लिए और अपनी गाड़ी में बैठे ऑक्यूपेंट्स के लिए एक डेंजर ना बने। और आखिरी पॉइंट है कि सेल्फ अवेयर बनिए। ऐसे काम मत करिए हाईवे पे कि दूसरे देख के बोलें कि यार इसकी तरह ड्राइवर तो नहीं बनना है मुझे। बहुत सारे लोग हाईवे पे ऐसे मिलते हैं जो टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाते हैं, बिन बात के ओवरटेक करते हैं, हॉन्क करते रहते हैं। वैसे मत बनिए। जितना आप सेल्फ अवेयर रहेंगे
उतने ही आप सेफ ड्राइवर रहेंगे हाईवे पे। तो जी हाँ, ये थे कुछ 10 पॉइंटर्स जो नए ड्राइवर्स को फॉलो करने चाहिए। स्पेशली अगर आपने एक नई गाड़ी ली है तो आप धीमे धीमे करके हाईवे पे निकलने ही वाले हैं, इसलिए जरूरी है कि आप पहले से रेडी रहिए ताकि आप अपनी सेफ्टी बढ़ा सके रोड पे और बाकी लोगों के लिए एक न्यूसेंस ना बने। वैसे अगर आप चाहते हैं कि हम नए ड्राइवर्स के लिए थोड़े और वीडियोस लेके आएं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है तो ट्रैक इन ऑटो को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव एंड राइड सेफ।